हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आज का जो मेरा विषय, जो खुदावन हम सबसे बातचीत करना चाहता है, सबसे पहले जब हम यहाँ पे आते हैं ना, तो खुदावन जो है वो हमें सिखाता है कि हम दूसरों को क्या सिखा सकते हैं। उससे पहले वो हमें सिखाता है, और जो खुदावन ने जो मुझे सिखाया और खुदावन ने जो हुक्म दिया कि अपने लोगों को जाके सिखा, तो वो वचन, जो विषय आज का मेरा, वो है कि खुदा का जो अनुग्रह है वो हमारे लिए हमारे लिए हमारे लिए मैं ना पिछले जब पास्टर डाइगो के साथ ट्रांसलेशन कर रही थी, तो देखा मैंने कि उनको चाहिए कि लोग हमसे बातचीत करें, है ना। हम लोग सिर्फ यहाँ पे अकेले नहीं सीखते हैं, आप लोग भी हमारे साथ सीखते हो। अगर आप कुछ सीख रहे हो, हमें रिस्पॉन्स मिलता है कि हाँ, आप लोगों को समझ आ रहा है। हालेलुया। तो खुदावन के वचन में जाने से पहले हम देखेंगे कि खुदावंद का जो अनुग्रह है वो क्या है। खुदावन का अनुग्रह क्या है? खुदावन का अनुग्रह, यहोवा का अनुग्रह निःशुल्क हमारे लाभ के लिए। हालेलुया। खुदावन ने जो हम पर अनुग्रह किया वो बिना किसी पैसे के, हमसे कोई पैसा नहीं लिया। खुदावन ने लिया? हमसे नहीं लिया। खुदावन को हमसे कोई लाभ था? नहीं था। उसने बिना पैसे के, बिना हमसे लाभ लिए, जो उसने हम पे उपकार किया, उसका जो वो उपकार है, वो है खुदावन का अनुग्रह। वो खुदावन का अनुग्रह। और जब हम पाप में थे, हम उद्धार के अंदर गए, हमने उद्धार में प्रवेश किया उसके अनुग्रह के द्वारा। उसकी जो उसने वो निःशुल्क, बिना कीमत हमसे मांगे, जो उसने हम पर उपकार किया, हम पापियों का उद्धार उसी उपकार के जरिए हुआ। हालेलुया। सो इसीलिए हमारा क्या काम है कि हम क्या करें? हमेशा हमेशा यहोवा के उस अनुग्रह के नीचे रहें, उसके अनुग्रह के नीचे रहे। हालेलुया। सो हम खुदावन के वचन में जाएंगे और हम सब मिलकर पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 12 उसकी 9वीं आयत। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। हालेलुया। खुदावन का वचन कहता है कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। खुदावन कहता है, मैं तेरा रोना जानता हूं, तेरा हंसना जानता हूं, तेरी कमियां है वो जानता हूं, तेरे संकट जानता हूं, तेरी लड़ाइयां जानता हूं, तेरे दुख जानता हूं, तेरे तकलीफें जानता हूं। मैं जो तू जंग लड़ रहा है वो भी जानता हूं, जिस समय से तू गुजर रहा है मैं वो भी जानता हूं। तेरा आना जानता हूं, तेरा जाना जानता हूं, तेरा बैठना जानता हूं, तेरा उठना जानता हूं, मैं सब जानता हूं। खुदावन का वचन कहता है, मैं सब जानता हूं। लेकिन इन सब के अंदर भी खुदावन क्या कहता है? मेरा अनुग्रह, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। हालेलुया। संत पौलुस जी के जीवन में हमने देखा, हम पढ़ते हैं, सब जानते हैं हम संत पौलुस के बारे में। कितनी उन्होंने लिखा है ना यहाँ पर, क्योंकि मेरा सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होता है। निर्बलता में वो सिद्ध होता है, जब वो कमजोर होता है, जब वो किसी लड़ाई में होता है, जब वो किसी संकट में होता है, या दुख में है, वो भूख में है, प्यास में है। उसने सही है भूख प्यास, पौलुस जी ने, संत पौलुस जी ने। लेकिन जब वो इस चीज को अपने दिमाग में, अपने दिल में ये जान लेता है कि उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है, तो वो क्या पाता है? सामर्थ्य पा लेता है अपनी निर्बलताओं में, अपनी कमजोरियों में, अपने दुखों में, अपने कष्टों में। हम सब जानते हैं कि गतसमनी के बाग में जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, तो उन्होंने कहा, पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। ऐसा ही कहा था ना? क्या कहा? पिता हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। पिता ने कोई जवाब नहीं दिया। पिता ने अपने बेटे से मुंह मोड़ लिया। अपने बेटे को उसने
छोड़ दिया। खुदा यीशु के मन में उसी वक्त आया कि हाँ, उसका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। वो मेरे साथ होगा जब मैं क्रूस पे होऊंगा, जब मैं कोड़े सहूंगा, जब मैं कांटों का ताज पहनूंगा, जब लोग मुझ पर थूकेंगे, जब लोग मेरी दाढ़ी नोचेंगे, वो मेरे साथ होगा। क्यों? क्योंकि उसने मुझे इसी काम के लिए बुलाया है। पिता ने उससे कोई बात नहीं की, कुछ नहीं बोला। फिर उसी समय तुरंत यीशु ने क्या कहा? मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। उसने ऐसा इसलिए कहा कि जो खुदा की मर्जी है उसके लिए वो पूरी करे, वो क्रूस पर कुर्बान हो। किसके लिए? हमारे लिए, हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए उसने वो सब सहा। हम पर वो अनुग्रह, वो उपकार हो सके, वो खुदा का वो फजल हम पर हो सके, यीशु ने वो सब सह लिया। हालेलुया। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। वो कहते हैं कि मैं घमंड करूंगा। पौलुस जी कहते हैं मैं इन बातों में दुखी नहीं होऊंगा, मैं घमंड करूंगा। घमंड करूंगा क्यों? क्योंकि जो खुदावन की सामर्थ है वो मुझ पर छाया करती रहे। छाया ये नहीं कि सिर्फ ऐसे, हर तरफ से, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर, हर तरफ से छाया करती रहे। वो इसलिए कहता है कि मैं ये संकट देख के, ये दुख देख के, ये तकलीफें देख के डरूंगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि यीशु उसका खुदा उसके साथ है। वो घमंड करता है इन बातों पर। 10वीं आयत, इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रताओं में और उपद्रवों में और संकट में प्रसन्न हूं, और संकट में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवंत होता हूं। रोमियो 8:35 में पौलुस जी ने लिखा है ना, कौन हमें मसीह के प्यार से अलग करेगा? हालेलुया। कौन है जो हमें मसीह के प्यार से अलग कर सकता है? ना हमारी भूख, ना हमारी प्यास, ना हमारी लड़ाइयां, ना हमारे संकट, ना हमारे दुख तकलीफ, ना हमारा रोना। संत पौलुस जी ने सहा है बहुत कुछ, तभी उन्होंने वचन में ये गवाहियां दी हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब हम देखते हैं कि खुदावन का ये अनुग्रह हम पर आया कहां से, कैसे आया खुदावन का अनुग्रह? हालेलुया, उसके बेटे के जरिए। यूहन्ना 1:16, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सबने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। 17वीं आयत यूहन्ना 1:17, इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। हालेलुया, उसकी परिपूर्णता। हम कहते हैं ना कोई भी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट यही होता है ना, परिपूर्ण, जो बंदा एकदम संपूर्ण है, जिसके अंदर कोई कमी नहीं है, कोई जिसके अंदर छल नहीं है, कपट नहीं है, निंदा नहीं है। लेकिन हम में तो है, हम इसलिए हम परिपूर्ण नहीं है। लेकिन हमारा खुदा प्रभु यीशु मसीह परिपूर्ण था, और उसकी परिपूर्णता, जो उसको काम दिया गया, जो उसको खुदा, उसके पिता ने, यहोवा ने जो उसको आज्ञा दी, उसके द्वारा ही हम पर क्या हुआ? अनुग्रह, दया, वो उपकार। अगर आज मैं यहाँ खड़ी हूं तो सिर्फ और सिर्फ खुदा की आज्ञा के द्वारा ही खड़ी हूं। खुदा ने अपने दासों को ठहराया है कि वो हमें आज्ञा दे और हम उनके काम करें। अगर मैं कहूँ अभी मैं नहीं करूंगी खुदा ये काम, या मैं अपने लीडर से कह दूं कि मैं ये काम नहीं करूंगी, खुदा हमारा बहुत महान है, वो हमसे प्यार करता है ना। वो हमें सिखाता है, हमें समझाता भी है, कर लो कोई बात नहीं, तुम्हारा ही भला है। ऐसे ही है ना। अगर हम खुदा का काम करें तो किसका भला है? खुदा का भला है, हमारा भला है। हालेलुया। तो अगर हम खुदा के काम करते हैं, हम मना करते हैं कि नहीं खुदा मैं नहीं करूंगी या मैं नहीं करूंगा,
खुदा समझाएगा, सिखाएगा, अपने लोगों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हमें बताएगा, फिर भी हम हठी बन जाएंगे, खुदा मैं नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं। खुदा कहेगा ठीक है, खुदा साइड पे कर देगा। मैंने मना कर दिया, समझाया गया, पढ़ाया गया, सिखाया गया, खुदा ने कहा ओके, खुदा हरप्रीत को खड़ा कर देगा। हरप्रीत कहेगी यस माय लॉर्ड आई एम हियर, मैं यहाँ हूं, मैं तैयार हूं खुदा जी। तो जो उसका अनुग्रह है वो किस पर होगा? किस पर होगा? वो किस पर होगा? जो कहेगा कि खुदावन मैं तैयार हूं, मैं हूं, मैं हाजिर हूं खुदावन। क्यों? क्योंकि उसने वो परिपूर्ण किया। हम चलो पूरा नहीं, वो नहीं पूरा कर सकते, कई हमारे अंदर कमियां हैं, हमारे अंदर प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं कि हम खुदावन के अनुग्रह के नीचे रहें और वो काम करें, वो खुदा ने जो हमें दिए करने के लिए वो हम काम करें, ताकि खुदावन के अनुग्रह के हम लोग नीचे रह सके। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो और जो 17 आयत में हमने देखा कि इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। यीशु मसीह के द्वारा सच्चाई और वो अनुग्रह हम तक पहुंचा। पिछले जब हम देखते हैं पुराने नियम में, तो क्या होता था? यहोवा बात करता था, है ना? और यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर है ना? यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर है। मैं सही कह रही हूँ? वो है। तो क्या करता था वो किसी को नहीं बख्शता था, यहोवा नहीं बख्शता था ना। वो अपने लोगों को बोलता था, अपनी इजराइल कौम को, अपनी यहूदी लोगों को कि जाओ चढ़ाई करो। वो कहता था कि इतना बच्चा भी नहीं बचना चाहिए, सबको काट डालो, सबको मार डालो। ऐसे ही था ना? वो कोई दया नहीं दिखाता था। लेकिन यहोवा हमसे प्यार करता। उसने मूसा को 10 हुक्म भी दिए कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है आप लोगों ने, सही है। लेकिन जो इजरायली कौम और जो हम लोग, सब हम लोग, क्योंकि हम भी उनके ही वंशज हैं, है ना, हम लोग नहीं, खुदावन नहीं, हम संकट में आते हैं, यहोवा यहोवा यहोवा। फिर जब हम आ जाते हैं बिना अपने, जब रिलैक्स हो जाते हैं, फिर यहोवा कौन? तो यहोवा को इन सब बातों से जब दुख लगता था, परेशानी होती थी, खुदा हमसे प्यार करता है ना, वो नहीं चाहता कि हम लोग इन सब चीजों के से गुजरे। वो नहीं चाहता हमारा नाश करना। उसने नूह के समय में बोला ना कि मैं अब जो अपनी जो मनुष्य जाति है इसको दोबारा पानी से नाश नहीं करूंगा, उसने वादा किया है ना। लेकिन फिर भी यहोवा हमें सिखाने के लिए, हमें बताने के लिए कि जो पापी हैं, जो पाप करते हैं या खुदा के विरुद्ध जाते हैं, खुदावन उनको सबक सिखाना भी जानता है। हालेलुया, आमीन। वो मूसा की व्यवस्था थी उस समय, वो खुदा ने जो हुक्म दिए थे। लेकिन इजराइली और हम लोग भी, हमारे पूर्वज होंगे, वो नहीं इस चीज को मानते थे। लेकिन खुदा हमसे प्यार करता है, यहोवा। उसने क्या किया? अपने इकलौते बेटे यीशु को हुक्म दिया कि उठ। क्यों? क्योंकि मैं मनुष्य जाति से प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये वो उस अनुग्रह के नीचे दोबारा आ जाए। हो सकता नहीं, सॉरी गलत बोल रही हूँ मैं, ऐसा ही होना था। ये खुदा को पता था ये, और आने वाले समय का भी खुदा को पता था। वो समय तो शायद हो सकता थोड़ा सही हो, लेकिन जो आज का समय कितना भयानक है, भयानक है ना, क्या क्या हो रहा है दुनिया में। लेकिन जब हम अपने यीशु के, अपने खुदा के उस अनुग्रह के नीचे आते हैं और उसकी सच्चाई को कबूल कर लेते हैं, तो यहोवा का जो प्रेम है, उसका जो उपकार है हम पर, वो हम उसके नीचे आ जाते हैं। देखो, ये कहीं नहीं लिखा है बाइबल में, ना ही कोई हमें सिखाता है कि हम पर संकट नहीं आएंगे, हम पर कोई दुख नहीं आएगा। कोई सिखाता है हमें? क्या यीशु ने हमें कहा? भयानक से भयानक संकट आएंगे हम पर आने वाले टाइम में। खुदावन हमें उस अनुग्रह के नीचे जब ले आता है ना, तो पता है कैसा महसूस होता है? मेरा ये एक्सपीरियंस है। हम समंदर, हम जाते हैं ना बीच पे, सबने देखा समंदर,
देखा है सबने? सबने देखा है? धन्यवाद आप लोगों का। अगर देखा है तो बोले कि हाँ हमने देखा है। समंदर में जब हम देखते हैं कितनी लहरें उठ रही होती हैं, कितनी बड़ी बड़ी लहरें, इतनी बड़ी बड़ी लहरें कि अगर वो और ऊंची उठ जाएं तो हम शायद डूब भी सकते हैं ना। लेकिन अगर हम उसके नीचे जाएं, समंदर के नीचे, शांति, एक असीम शांति, एक असीम आनंद जो हम लोगों की सोचों से भी परे होता है। ऐसी होता है ना? ऐसी होता है ना? अगर आप लोगों ने नहीं देखा, सॉरी, नहीं आप लोगों को पता, तो कभी आप लोग, चलो आप लोगों ने नहीं देखा समंदर नीचे जाके, लेकिन आपने अपने दिलों को तो देखा है ना? अपने दिलों को देखा है ना? आप में से कौन ऐसा है कि जब जिसके ऊपर कोई भी मुसीबत आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, वो अंदर शांति महसूस नहीं करता? कौन ऐसा है कोई ऐसा? हाँ, वो जो हम लोग कई बार खुदा के जो निकट नहीं होते हैं, हम लोग जब उसके अनुग्रह के नीचे नहीं होते हैं, या हम कुछ सुन के अनसुना कर देते हैं ना, तो वो परेशानियां हमारे दिलों में आ जाती हैं। टाइम लगता है, ये सब चीजें सीखने में भी टाइम लगता है। खुदावंद के वचनों को अपने दिल में बसाने में भी क्या लगता है? टाइम लगता है। ये कोई ऐसे नहीं है कि दवाई घोल दी और पिला दिया। दवाई भी कहाँ जल्दी असर करती है ना? खुदावंद के वचनों को भी जब हम खाते जाते हैं, तो वो धीरे धीरे हमारे दिलों में असर करने लग जाता है। मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा है, और मुझे विश्वास है कि बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसे हैं जो जल्दी से पैनिक नहीं होते हैं। पैनिक मतलब घबरा नहीं जाते, ओ खुदा हुन की हो गया, हुन की करांगे, है ना? हरप्रीत पिछली बार ऐसे कर रही थी, लेकिन जरनैल भाई शांत थे, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। उनके चेहरे पे इतना भी अफसोस नहीं था कि जो आज हुआ है। और मैंने उनको बोला, मैंने कहा भाई आज आप ना बड़ा परमेश्वर का अच्छा काम करने जा रहे हो, बहुत आपको जरूरत है। हरप्रीत की तरफ मत देखना आज। क्यों? क्यों मत देखना? क्यों? क्योंकि जो शांति आपके अंदर है ना, जो खुदा ने दी है आपको शांति, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, और जो खुदा का काम है वो आप नहीं कर पाएंगे। और आप लोगों ने देखा, सबने देखा ना आप लोगों ने? क्या खुदावन के बच्चे ने यहाँ पे काम किया पिछले संडे? हम सब हैरान थे। क्यों हुआ? क्योंकि वो खुदावन के उस अनुग्रह के नीचे हैं, वो उस छाया के नीचे हैं जो खुदावन ने उन पर की थी। बहुत बड़ी बात हुई है जो उनके साथ पिछले संडे हुई है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी वो शांत थे, शांत थे, तो आज गवाही भी बनी है ना? अनुग्रह के नीचे थे तो गवाही भी आई है ना। खुदावन अपना कर्ज नहीं रखता है, वो हमारा कर्जदार, वो हमारा कर्जदार नहीं है, वो हमारा कर्जदार, हम हैं उसके कर्जदार, वो नहीं है। हम उसके लिए इतना सा भी कुछ कर देंगे ना, वो हमें हाथों हाथ हमें वापस कर देगा, वो नहीं रखता। सो इसलिए हमें क्या जरूरी है कि हम उसके अनुग्रह के नीचे रहें। सीखेंगे हम सब धीरे धीरे, वो शांति हमारे अंदर आएगी। मेरे पे भी जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ भी है, रिलैक्स, थोड़ा सा कभी कभी जाके, मतलब जब हो जाता है तो खुदावन के पास जाके रो लेती हूँ थोड़ा सा, खुदा ये ऐसे नहीं, बस ओके फिनिश। इसके बाद कोई सवाल नहीं, कोई कुछ नहीं, खुदावन अपने आप कर देगा, कर देगा ना, कर देगा ना खुदावन। हम क्या कहेंगे कि यहोवा तेरा फजल हमारे लिए काफी है। हालेलुया, हालेलुया। फिर रोमियो 6:14 में, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। जब हम यीशु मसीह के अनुग्रह के नीचे आ जाते हैं, कोई पाप, कोई दुख वो हम पे प्रभुता नहीं कर सकता। कर सकता है? मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई हम पर, क्या वो सदा रहेगी? क्या रहेगी वो सदा? जो लोग अपने मुंह से, पिछली बार पास्टर डायगो ने कहा है कि वचनों को बोलो, ऊंचे से बोलो। अगर हम
उसको नहीं बोलेंगे ना, तो वो हमारे कानों में नहीं सुनेंगे, और वो कानों में नहीं सुनेंगे तो वो काम नहीं करेंगे हमारे अंदर। तो मैं आप सबसे फिर से एक बार पूछती हूँ कि क्या किसी पाप की, या किसी बीमारी की, या किसी दुख तकलीफ की, क्या हम पर वो प्रभुता कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता। धन्यवाद आप सबका। खुदावन आपको अपने, जो आपने अपने मुख से अंगीकार किया है, खुदावन उसके लिए आपको बरकत दे। आमीन। क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं, अब हम वो उस वाले जो पुराने नियम में जो भी चलता था कानून, उसके अधीन नहीं है। हम अपने यीशु के अनुग्रह के अधीन है। हम कई बार हम लोग बहुत हैं, कर लेते हैं, हम लोगों से गलतियां हो जाती हैं इंसान, क्योंकि अभी बोला ना, परिपूर्ण नहीं है हम लोग, गलतियां हो जाती हैं हमसे। लेकिन हमारा यीशु, जिसके लहू के द्वारा हम सब पर वो उपकार हुआ, हम पर अनुग्रह हुआ, वो हमें उन चीजों से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। बस हाँ, हम ढीठ ना बने, छोड़ दें अपने आप को खुदाबंद के हाथों में, बोल दें खुदा तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। मैं हूं पाप में, मैं अंगीकार करता हूँ, है मुझ पे संकट, मैं अंगीकार करता हूँ, मैं हूं किसी लड़ाई के नीचे, मैं हूं किसी के साथ परेशान हूं, मैं खुदा। लेकिन खुदा, मैं तेरे अनुग्रह के अधीन आना चाहता हूँ, मैं उस अनुग्रह के नीचे आना चाहता हूँ, मैं वो सामर्थ्य की छाया पाना चाहता हूँ खुदा, जो मुझे इन सब बातों से मुक्त कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। तो क्या खुदा हमें मुक्त नहीं करेगा? उसने कर दिया है। हालेलुया, उसने हमें मुक्त कर दिया है। इफिसियों 2:8 में, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। किसका दान है ये? क्या क्या है दान परमेश्वर का? परमेश्वर का क्या दान है हमारे लिए? हालेलुया, उसका अनुग्रह, उसका वो अनुग्रह। क्यों? देखो, हम जब अनुग्रह की बात करते हैं ना, तो हमें पता है उसने हमारे लिए लहू बहाया है, उसने हमारे लिए कांटे का ताज पहना है, कोड़े भी खाए हैं, सही है, उसने वो हम पे उपकार किया है। तो हम उसको एक ही शब्द कह देंगे, अनुग्रह, उपकार खुदा तेरा। सही है ना? हालेलुया। और ये कहाँ से आया? ये हमारे दिलों में कैसे बस गया ये? हाँ, जब किसी ने हमारे साथ ये अनुग्रह की बातें बांटी, जब किसी ने हमें बोला भी यीशु है, हमारे साथ है, उसने हमारे लिए जान दी, वो हमसे प्यार करता है, और हमने क्या किया? क्या किया हमने? अभी हमने पढ़ा, इफिसियों 2:8 में दोबारा पढ़ देती हूँ, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। फिर हमने क्या किया? विश्वास किया। हम लोगों ने क्या किया? जब हमें बताया गया कि यीशु एकमात्र ऐसा है जो हमारा उद्धार कर सकता है, उसका अनुग्रह हम पर है, तो हमने क्या किया? विश्वास किया। और जब हमने विश्वास कर लिया, हम उसके अनुग्रह के नीचे आ गए, और उसने हमारा उद्धार कर दिया। इसीलिए जब कोई हमारे चर्च में आता है, तो हम उसको पूछते हैं ना कि क्या आपकी मुक्ति हो चुकी है? पूछते हैं ना हम लोग। तो वो हाँ या ना में जवाब देता है। अगर हुई है तो हम लोग ओके, धन्यवाद करते हैं खुदा का। अगर नहीं है तो हम उसकी मुक्ति के लिए दुआ करते हैं। जब हमें किसी ने बोला, सुना हमने, है ना, कि आपकी मुक्ति हो गई है, उसने कहा नहीं, फिर हमने उसको बोला आपकी मुक्ति की दुआ करेंगे, उसने विश्वास किया, मन में किया ना विश्वास, हमने सबने विश्वास ही किया था, तभी हम आज यहाँ बैठे हैं। अगर हम विश्वास ही नहीं करते तो हम यहाँ थोड़ी ना बैठे होते, हम इस अनुग्रह के नीचे नहीं होते, हम कहीं और भटक रहे होते।
सही है ना? हम लोग भी गलियों में भटक रहे होते, इधर उधर, कहीं कोई हमारा ठिकाना नहीं। हम सब की जिंदगियों में ऐसा ही था। हालेलुया, ऐसा ही था ना? लेकिन जब हमने वो सुना वचन, जब खुदा ने हमें बुलाया, आवाज दी किसी के जरिए कि आओ मेरे अनुग्रह के नीचे आ जाओ, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? उद्धार हो जाएगा। और ये किसके द्वारा हुआ? खुदा के द्वारा। ये खुदा का हम पर दान है, हम कर्जदार है खुदावन के। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद खुदा परमेश्वर का, प्रभु जी। और कुरिन्थियों 15:10 में लिखता है, परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ। उसका अनुग्रह हम पर व्यर्थ नहीं हुआ। कैसे व्यर्थ नहीं हुआ? जब हम उसके अनुग्रह के नीचे आ जाते हैं, तो जो भलाइयां उसने हमारे लिए लिखी हैं, रखी हैं, वो हमारे साथ करता है। करता है ना? करता है ना वो भलाइयां? तो उसका अनुग्रह व्यर्थ नहीं हुआ हमारे लिए। हालेलुया। परंतु मैंने उन सब से बढ़कर परिश्रम किया, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। हम कहते हैं, अगर हम कह दें कि ना मैं बहुत कुछ करती हूँ, बहुत कुछ नहीं, ये हम खुद से नहीं कर सकते जब तक खुदावन का अनुग्रह हम पर ना हो। हालेलुया। सो खुदावन का जो वचन है, हम खत्म करने जा रहे हैं खुदावन इस जो आज का जो वचन है, इब्रानियों 4:16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाब बांधकर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। आओ, उठो, हिम्मत करें, अपना अपना पूरा बल, उठ जाएं हम पूरे बल के साथ और खुदावन के सिंहासन के पास चलें और उसका वो अनुग्रह पालें जो संकट के समय या दुख तकलीफ के समय क्या करता है? क्या करता है? हमारी रक्षा करता है, हमारी सहायता करता है। कई बार एक छोटी सी गवाही दूंगी, कई बार मुझे कोई काम नहीं आता या कुछ मेरे से होता नहीं, तो फिर मैं कहती हूँ खुदावन मुझे इस काम को करने की अक्ल दे, बुद्धि दे, मुझसे नहीं हो रहा ये काम। तो जब मैं कहूंगी नहीं, जब मैं उठ के बोलूंगी नहीं कि खुदा ये मेरी समझ से परे है, मुझसे नहीं हो रहा, तो खुदावन वो काम मुझे नहीं सिखाएगा, वो मुझसे नहीं हो पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सो हम में से कितने जाने थे जब पास्टर डाइगो ने बोला कि हम वो टूटी हुई पेंसिल के समान थे, हमारी जिंदगियां बिखरी हुई थी, सबकी बिखरी हुई थी, सबकी बिखरी हुई थी। हालेलुया। सब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आया हमारी जिंदगियों में, और जैसे शार्पनर ने पेंसिल को एक सही दिशा दे दी, वैसे ही खुदावन ने हम सबको एक सही दिशा दी। तो इसलिए हम सब उस खुदावन के अनुग्रह के नीचे रहें, उसकी छाया के नीचे रहें। कोई भी आपको कुछ भी कहता है, कोई संकट, कोई दुख तकलीफ परेशानी है, सिर्फ एक ही शब्द कहो, एक ही शब्द कहो, खुदा तेरा फजल मेरे लिए काफी है। हम जोर से बोलेंगे, खुदा तेरा फजल हमारे लिए काफी है। हालेलुया। सो अब हम सब खड़े होंगे। हम सब खुदावन की महिमा के लिए गीत गाएंगे, सब मिलकर ऊंची आवाज में अपने मुंह से अंगीकार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं बचिया रहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, ए सा मैं लैंदा ना, ए सा मैं लैंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी, मैं बचिया रहिंदा ना तेरी दया ना हुंदी।
लखा ऐसे पाप ने जेड़े रोज मैं करदा हां लखा ऐसे पाप ने जेड़े दाहा तेरिया अखियां हंजुआ दे नाल रोज मैं परदा तेरिया अखियां हंजुआ रोज मैं परदा रोज मैं परदा तेरे सावे बहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी तेरे सावे बहिंदा ना हुंदी ऐसा मैं लैंदा ना ऐसा मैं लैंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी मैं बचिया रहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी मैं बचिया रहिंदा ना जे तेरी दया ना हुंदी जिन्नी वार भी डिग्या हाँ तू मैनू चुकिया है जिन्नी वार भी डिग्या